उसके अंदर किसी अलमारी के अंदर आपको किताबें रखनी है, तो हर एक का एक अपना तरीकाकार है। कोई उसको जो है वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल वे में रखेगा, कोई वर्टिकल वे में रखेगा किताबों को। तो ये एक सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं ना। इसी तरह जब हम किसी हार्ड ड्राइव को या किसी यूएसबी या स्टोरेज डिवाइस में डाटा स्टोर करते हैं, तो हम किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, किस सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं, वो फाइल सिस्टम कहलाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, वो कह रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाउ लॉन्ग फाइल नेम्स आर मैनेज, विंडोज कैन हैव लॉन्ग फाइल नेम्स अप टू। तो जो फाइल्स होती हैं हमारे पास, जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, तो उसका फाइल नेम जो है वो कितने करेक्टर का होता है। तो नॉर्मली जो है विंडो हमें उसकी लिमिट देती है 255 करेक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक आपको एक्सपेरिमेंट करके अभी दिखाया है। एक फाइल बनाइए, आ न्यू फाइल फॉर टू रिप्लेसमेंट। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉल भी शो द रिजल्ट ऑफ दिया। तो इसका कमांड्स में अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये देखिए, वो जो नाम रीनेम करके हम फाइल का नाम लिखते हैं, तो अगर हम कमांड लाइन में जाकर इसको देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो इन द फॉलोइंग स्लाइड द डीपीबी ऑफ द वॉल्यूम इज बीइंग रीड। ठीक है, तो डायरेक्टरी ये जो हमारे पास है, वॉल्यूम ड्राइव इन एच इज नाउ वॉल्यूम सीरियल नंबर इज एंड डायरेक्टरी ऑफ एच, ये एच के अंदर हमने बनाया था। ये देखो, यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये देखो, एच ड्राइव है। ठीक है, डायरेक्टरी उसको हम बोल रहे हैं, और उसके अंदर ये वाली फाइल पड़ी है। तो कमांड लाइन के अंदर वो इस तरह से नजर आती है। ठीक है, अगर उसको हम देखेंगे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके, तो वो कुछ इस तरह से नजर आएगी हमारे पास। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर यानी हार्ड डिस्क के अंदर जो स्टोर होगी वो कुछ इस हिसाब से स्टोर होगी, बाइनरी फॉर्म में। सही है। जी सर। ठीक है, हाँ, इसमें ये वो बता सकता है कि हम लॉन्ग फाइल नेम भी स्टोर कर सकते हैं अगर हम FAT32 सिस्टम यूज कर रहे हैं। सही है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा है। अब वो कह रहा है कि दोबारा हम अपनी FAT32 डिस्कशन करते हैं। द थ्री मेजर डिफरेंस बिटवीन FAT16 और FAT32 में, ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है फैट साइज का। FAT32 इवेंटली विल कंटेन मोर एंट्रीज, 32 में ज़्यादा एंट्रीज हो सकती हैं, जबकि FAT16 में जो है वो नहीं हो सकती। और FAT16 जो है वो स्पेस 2 GB तक मैक्सिमम जो है प्रैक्टिकली मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो शोज दैट स्ट्रक्चर ऑफ BPV FAT32 क्लियर दैट FAT32 जो है वो इससे ज़्यादा थी। अभी इसमें थोड़ा सा उन्होंने आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखाने की कोशिश की है। सही है, उसके बाद हमारे पास ये FAT32 का स्ट्रक्चर है, वो FAT16 का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से भी आप इनका डिफरेंस जो है वो देख सकती हैं। ठीक है, उसके बाद बस ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट FAT32 फाइल सिस्टम, इसका पार्ट 2 उन्होंने बनाया और उसकी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई है। तो ये तकरीबन मिलती जुलती है, वैसे ही है। ठीक है, जैसे 16 की देखी थी, अब इसकी भी एंट्री होगी। और उसमें साइज जो था वो 16 था, इसमें साइज कितना होगा, 32 होगा। ठीक है, 32 बिट साइज होगा, बट ओनली लोअर 28 बिट्स, उनमें से सिर्फ 28 बिट्स ही जो हैं लोअर हम यूज करते हैं। ठीक है, बाकी यानी यूज रहते हैं। 4 बिट्स जो हैं वो टेम्पर्ड नहीं होते। और वाई रीडिंग हायर 4 बिट्स आर इग्नोर्ड, वाई राइटिंग हायर 4 बिट्स आर नॉट चेंज। ठीक है, रीडिंग कर रहे हैं तो हायर वाले 4 बिट्स हैं वो इग्नोर कर दिए जाते हैं, और राइटिंग कर रहे हैं तो जो हायर वाले 4 बिट्स हैं उनको हम टेम्पर नहीं कर सकते, उनमें तब्दीली नहीं कर सकते, तो वो अनचेंज रहते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से हम FAT32 में, या फैट सिस्टम जो 32 है हमारे पास, उसमें हम एंट्री करते हैं। ओके, क्लियर है ये? जी सर। सर टेबल समझना मुश्किल हो जाएगा जो इनका डिफरेंस का दिया हुआ है, उसकी जो डिफरेंसेस हैं उसमें प्रॉपर्टीज की। समझने वाली कोई बात नहीं। वो अगर आपने डिफरेंस उसका याद करना, आपको याद करना पड़ेगा कि उसका नेम डायरेक्टरी का क्या है,
ऑफसेट उसमें कितने बाइट्स हैं, साइज कितना है, ठीक है। अब इसमें समझने वाली तो कोई बात नहीं है, ये चीज़ें तो याद करने वाली है। कि अगर आपको ये डिफरेंस लिखना है, ठीक है। हाँ, ये आपको पता होगा कि डायरेक्टरी के नेम से क्या मुराद है। ऑफसेट बाइट आपको समझाया हुआ है, साइज का मतलब पता है, डिस्क्रिप्शन में आगे उसकी डिटेल लिखी हुई है कि ये किस काम आता है, ठीक है? उसके बाद ये FAT32 फाइल सिस्टम उसमें दिखाया है कि ये चार जो शुरू में आपको बताई थी, ठीक है, ये अनयूज रहेंगी। उसके बाद इस तरह से FAT1 FAT2 और ये इसके क्लस्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। हाँ, इसमें ये बात है कि रूट नोड के लिए कोई फिक्स नहीं होता। रूट नोड आपको बताया कि स्टार्टिंग वाला जो हमारे पास नोड होता है या डायरेक्टरी होती है, तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि वो शुरू से ही रूट होगा, बल्कि वो सेंटर में से या कहीं से भी रूट हम कर सकते हैं या उसको स्टार्ट कर सकते हैं, सही है। तो ये फार्मूला बताया हुआ है। ये क्लस्टर के लिए स्टार्टिंग सेक्टर है, रिजल्ट सेक्टर है, प्लस फैट साइज है, फैट कॉपीज है, प्लस क्लस्टर नंबर 2 - 2 करेंगे तो साइज ऑफ क्लस्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग सेक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं। ये आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में ये फार्मूला यूज हो सकता है कहीं पे कि स्टार्टिंग क्लस्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसने आपको दी होंगी, आपने फार्मूला अप्लाई करके निकालना है, सही है। उसके बाद ठीक है, क्रिएशन ऑफ फाइल ऑन द रूट, दिस फाइल इज सेट फाइल वर्टिकल स्ट्रक्चर। बस ठीक है, क्रिएशन ऑफ फाइल ऑन रूट, ये फाइल को क्रिएट करके हमें फाइल बनानी आती है कंप्यूटर में, वही हमें दिखाया गया। सर्च। हाँ, ये देखें नेक्स्ट आ गया आपके पास, अभी जो मैंने आपको दिखाया था NTFS, सही है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसे कहते हैं। पहले FAT1632 आया, फिर अब कौन सा चल रहा है हमारे पास। सर क्लस्टर फाइल में। एक पूरी फाइल को जब हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उन पार्ट्स को हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। तो अभी ये NTFS जो है, ये नेक्स्ट फाइल सिस्टम है, इसे न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो है वो हम यहाँ से फिर इसको शुरू करेंगे। अभी तक आप इसको FAT32 तक क्लियर कर लो, सही है।